हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का वीडियो का टॉपिक हियरिंग इन रेप्टिलिया एंड फीडिंग मैकेनिज्म पर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेप्टिलिया में हियरिंग मीन्स ऑडिशन, ठीक है, किसी चीज़ को जो रेप्टाइल होता है वो कैसे सुनता है, किसी भी साउंड फ्रीक्वेंसी, किसी भी साउंड को कोई रेप्टाइल कैसे सुनता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। मोस्टली हम लोग देखें तो लोग क्योंकि आपका रेप्टाइल के पास एक्सटर्नल ईयर की एब्सेंस होती है, सो लोग ये सोचते हैं कि आपका रेप्टाइला में हियरिंग नहीं पाई जाती है, बट इंटरनल ईयर, ठीक है, अगर हम बात करें इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट इन रेप्टिलिया। आपका रेप्टिलिया में इंटरनल ईयर पाया जाता है जिससे वो अपना ऑडिटरी फंक्शन करता है। तो यहाँ पे हम देखें इन रेप्टिलिया देयर आर नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। तो बात करें हम किसी किसी रेप्टिलिया में आपका ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, और जैसे आपका स्नेक में ईयर ड्रम, ठीक है, मीन्स आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जबकि अगर हम लोग बात करें स्क्वामेटा में ही जो अदर लिजर्ड्स वगैरह हैं उसमें ईयर ड्रम पाया जाता है। एंड यूस्टैकियन कैनाल एंड मिडिल ईयर ऑल्सो एब्सेंट इन रेप्टिलिया। तो मोस्ट ऑफ द रेप्टिलिया, स्नेक में अगर हम बात करें तो यूस्टैकियन कैनाल, ठीक है, जैसे सब हमारे माउथ से कान में जो रास्ता होगा, ठीक है, माउथ से कभी कभी हम आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी कभी दवा पोर करते हैं अपने कान में, ठीक है, कोई दवा डालते हैं तो वो हमारे मुंह में आ जाती है। तो वो मुंह में जो है वो यूस्टैकियन कैनाल से आ जाती है, ठीक है। तो ये कैनाल आपकी प्रेजेंट होती है, माउथ से कैविटी होती है टू द मिडिल ईयर तक एक कैनाल होती है जिसे हम लोग यूस्टैकियन कैनाल बोलते हैं। यूस्टैकियन कैनाल इज एब्सेंट इन रेप्टिलिया स्पेशली इन स्नेक्स, ठीक है। और हम बात करें आपका मिडिल ईयर भी एब्सेंट होता है स्नेक्स में। तो आज हम देखेंगे कि स्नेक्स में स्पेशली हियरिंग स्नेक्स में कैसे होती है। प्रीवियसली आपके बहुत सारे जूलॉजिस्ट थे जो कहते थे कि आपका जो स्नेक होता है वो एयरबॉर्न साउंड्स और एयरबॉर्न वाइब्रेशन को नहीं सुन पाता है, जो कि बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। आपका जो स्नेक होता है वो एयरबॉर्न वाइब्रेशन को एंड ग्राउंड वाइब्रेशन दोनों को सुन सकता है। हम लोग बात करेंगे स्नेक में जो आउटर ईयर थे वो इसकी फसोरियल एक्टिविटी की वजह से धीरे धीरे जो है गायब हो गए, क्योंकि आपके बरोइंग नेचर के होते हैं। फसोरियल प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग शुरुआत से रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन वाला जो है प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको फसोरियल एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी समझ में आएगी। तो फसोरियल मीन्स ऐसे एनिमल जो रेंग करके चलते हैं, ठीक है। तो रेंगने की वजह से, गड्ढों में रहने की वजह से जो इसके एक्सटर्नल ईयर थे वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो गए, बट इनर ईयर जो है अभी भी इसका वर्क में है। अगर हम बात करें तो इनर ईयर इज वर्किंग इन रेप्टिलिया स्पेशली इन स्नेक्स। स्नेक आपका एयरबॉर्न वाइब्रेशन में लगभग 50 to 1000 हर्ट्ज तक का सुन सकता है, जबकि अगर हम मैमल की बात करें तो मैमल आपका 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो है वाइब्रेशन को सुन सकता है, बट स्नेक आपका जो है वो 50 to 1000 हर्ट्ज की वाइब्रेशन को ही केवल सुन सकता है। तो हियरिंग इन मैमल इज एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 बोन्स, ठीक है। तो ह्यूमन में हियरिंग होती है, हम लोगों में जो हियरिंग होती है वो इन 3 बोन के एसोसिएशन की हेल्प से होती है। पहली जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से दिखाई है दैट इज मेलस, ब्लू कलर से आपका इनकस एंड ग्रीन कलर से स्टेपीज, ठीक है। और उसके बाद ये स्टेपीज आपका इंटरनल ईयर से कनेक्ट होता है। जो भी यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन है वो इंटरनल ईयर को फिर फर्दर दे देगा। और यहाँ पे इनर ईयर में जो पेरीलिम्फ आपका भरा हुआ है वो पेरीलिम्फ में हलचल होने की वजह से जो भी यहाँ पे आपकी इस तरीके से नर्व सेल्स होंगी, ठीक है, नर्व सेल्स में वाइब्रेशन होगा और ये नर्व सेल्स में जो भी मैसेज रहेगा वो नर्व सेल को दे दिया जाएगा। ये नर्व सेल उसको डिटेक्ट करके ब्रेन तक पहुँचाती है। तो जब हम आपको ईयर वाला सेगमेंट पढ़ाएंगे ह्यूमन का तो वहाँ पे आप डिटेल में देखिएगा। अभी यहाँ पे आप समझिए कि इन जो मैमल में जो लिसनिंग होती है या मैमल में जो हियरिंग होती है, ठीक है, वो मेलस, इनकस और स्टेपीज, ये तीनों हड्डियों की मदद से होती है। और ये तीनों हड्डियाँ अगर हम रेप्टिलिया में बात करें तो आपका रेप्टिलिया में क्वाड्रेट, आर्टिकुलर और कॉल्यूमेला, ठीक है, ये तीनों हड्डियां बिल्कुल मेलस, इनकस और स्टेपीज की जैसी होती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेलस इज इक्विवेलेंट टू आर्टिकुलर, ठीक है, मेलस जो है वो मेलस इक्विवेलेंट टू आर्टिकुलर
आपकी मेलस जो हड्डी होती है वो आर्टिकुलर हड्डी के इक्विवेलेंट होती है, एंड जो इनकस हड्डी होती है आपकी, इनकस बोन आपकी, वो क्वाड्रेट बोन की इक्विवेलेंट होती है, एंड स्टेपिस इज इक्विवेलेंट टू कॉल्यूमेला। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्रीन कलर की जो ये हड्डी है मैमल में, वो यहाँ पे आपके कॉल्यूमेला हड्डी के जैसी होती है। कॉल्यूमेला बोन जो है वो स्नेक में पाई जाती है, जो स्टेपिस से बिल्कुल स्टेपिस के इक्विवेलेंट होती है। तो अब हम बात करें यहाँ पे रेप्टाइल में जो लोअर जॉ होता है, ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से बात को समझिएगा कि हमका हियरिंग का इवोल्यूशन हुआ है, तो वो इवोल्यूट होकर के ह्यूमन में ये तीनों हड्डी का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जॉ के बोन से ही, ठीक है। आज हमारे पास एक सिंगल जॉ बोन नीचे बचा है, लेकिन अगर हम बात करें तो आपका जो रेप्टाइल थे, रेप्टाइल में ये जॉ बोन क्वाड्रेट, आर्टिकुलर और कॉल्यूमेला, ये दो आपकी जॉ बोन की हड्डियां और एक आपकी इंटरनल ईयर की हड्डी मिल करके ऑडिटरी फंक्शन का काम करती थी। बट ह्यूमन में ये अभी तीनों इनर ईयर, ये तीनों हड्डियां अलग हो गई हैं और केवल इनर ईयर में, आपके इंटरनल ईयर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन रेप्टाइल के जो आपका लोअर जॉ था, वो लोअर जॉ केवल सिंगल बोन से नहीं बना था। यहाँ पे आर्टिकुलर और अगर हम बात करें क्वाड्रेट ये बोन थी, तो क्वाड्रेट, आर्टिकुलर और कॉल्यूमेला, ये तीनों बोन मिलकर के ऑडिटरी फंक्शन का काम करती हैं इन स्नेक्स। करें आपका जो भी साउंड वाले वाइब्रेशन होंगे, ठीक है, तो साउंड वाइब्रेशन इज रिसीव्ड बाय लोअर जॉ ऑफ द रेप्टाइल। रेप्टाइल का यहाँ पे हेड पोर्शन बनाया हुआ है, तो रेप्टाइल के जो है लोअर जॉ से आपके आर्टिकुलर बोन में जो भी कोई सिग्नल, जो भी कोई वाइब्रेशन होगा, वो आपके बोन के जरिए जो है आर्टिकुलर बोन के जरिए, क्वाड्रेट बोन के जरिए ट्रांसफर किया जाता है कॉल्यूमेला को, और फिर कॉल्यूमेला जो होता है उसको इनर ईयर को ट्रांसफर कर देता है इन रेप्टिलिया। और इन अगर हम बात करें स्नेक्स में जो है इस तरीके से आपका विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेट, आर्टिकुलर और कॉल्यूमेला बोन से हियरिंग का काम होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो आपका कॉल्यूमेला बोन होती है वो क्वाड्रेट बोन के वाइब्रेशन को रीड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो भी ग्राउंड वाइब्रेशन हुआ, वो ग्राउंड वाइब्रेशन क्वाड्रेट बोन से होता हुआ कॉल्यूमेला तक ट्रांसफर होता है और कॉल्यूमेला उसको जो है इनर ईयर को ट्रांसफर कर देता है तो इस तरीके इन स्नेक्स, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी आपका एक अरेंजमेंट पाया जा रहा है, आर्टिकुलर अपना सिग्नल क्वाड्रेट बोन को देगा, क्वाड्रेट अपना सिग्नल कॉल्यूमेला को देगा और कॉल्यूमेला फिर इनर ईयर को देगा। इस तरीके से आपका साउंड वाइब्रेशन सुना जाता है इन स्नेक्स। नेक्स्ट हम लोग इसे बात करें एयरबॉर्न वाइब्रेशन। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च, अगर हम इसमें देखें न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग, आपका जो भी एयरबॉर्न वाइब्रेशन है इन स्नेक्स इज डिटेक्टेड बाय सोमैटिक हियरिंग। सोमैटिक हियरिंग से आपका जो है वो सुना जाता है, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हियरिंग। वो आपका प्रोसेस सोमैटिक हियरिंग कहलाता है, जिससे हम एयरबॉर्न आपके वाइब्रेशन को जो है स्नेक्स डिटेक्ट करते हैं। जो भी आपकी साउंड की वाइब्रेशन होती है जब स्नेक की बॉडी से टकराती है, तो स्नेक की बॉडी से टकराने के बाद वो अपनी एनर्जी स्नेक की बोन्स को ट्रांसफर कर देती है और वो बोन्स टिश्यू, स्पेशली आपके हेड की बोन्स, लंग्स की बोन, उस वाइब्रेशन को जो है वो जबड़े तक ट्रांसफर करते हैं और आर्टिकुलर बोन नेक्स्ट क्वाड्रेट बोन को ट्रांसफर कर देती है, देन क्वाड्रेट बोन कॉल्यूमेला को, और फिर वो इनर ईयर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आपका सेम दोनों जगह सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे आपका क्या है कि जो वाइब्रेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो बॉडी से टकराएंगी और बॉडी से टकराने के बाद अपनी एनर्जी जो है उसके जो स्नेक है उसके ऑर्गन्स को दे देंगी। तो जो भी आपकी ये वाइब्रेशन थी, एयरबॉर्न वाइब्रेशन को फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड मीडियम में बदल दिया जाता है और इस तरीके से बोन टू बोन इनका ट्रांसफर हो जाता है टू द इनर ईयर तक। तो होप सो आप हियरिंग को समझ पाए होंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। इस फिगर से हम आपको केवल ये समझाना चाहते थे कि आपका मैमल्स में ये तीनों हड्डियां ईयर में पाई जाती हैं और ये तीनों हड्डियां मिलकर के आपका जो है वो हियरिंग का काम करती हैं, और इन तीनों हड्डियों की जो ओरिजिन हुई है वो कहीं ना कहीं आपके जो है रेप्टिलिया के जॉ बोन से ही हुई है। तो हम बात करें क्वाड्रेट आपका इनकस के जैसा होता है, आर्टिकुलर आपके मेलस के से जो है इक्विवेलेंट होता है, एंड स्टेपिस कॉल्यूमेला इज इक्विवेलेंट टू
आपका कॉल्यूमेला इज इक्विवेलेंट टू स्टेपिस हड्डी इन ह्यूमन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसके इंटरनल ईयर में केवल एक हड्डी है, जबकि हमारे इंटरनल ईयर में 3 जो है बोन्स पाई, यहाँ पे 1 बोन पाई जाती है और यहाँ पे 3 बोन पाई जाती है इन मैमल। तो ये आपका मैमल का है और ये रेप्टिलिया का। तो ये फिगर आपका मैमल्स का और ये फिगर आपका रेप्टिलिया का है। तो अगर हम लोग स्नेक के टंग की बात करें यहाँ पे, तो जो स्नेक की टंग होती है वो बाइफर्केटेड होती है एंड इट इज अटैच इन फ्रंट ऑफ माउथ। और ये माउथ के बिल्कुल, अगर इस तरीके से आप इसकी ओपनिंग, माउथ की ओपनिंग को देखेंगे जब स्नेक के, ठीक है, तो ये स्नेक के बिल्कुल इस तरीके से टंग इसकी आगे ही जो है ज्वाइंट होती है एंड इट इज बाइफर्केटेड एंड इट प्रोड्यूस फ्रॉम द माउथ इवन माउथ इज क्लोज। ठीक है, ये माउथ से बाहर तब भी निकली रहती है अगर हम बात करें जब स्नेक का माउथ क्लोज होगा। फ्रॉम द नॉचेस इन 2 जॉ, ठीक है, 2 जॉ के नॉचेस के बीच से जो है ये जीभ आपकी बाहर निकली रहती है इन स्नेक्स। दिस टंग इज वर्क एज टेक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ठीक है, टच को और ऑल्फेक्शन को, मतलब सूंघने के को जो है रिसीव करती है कि ठीक है, आपके किसी भी चीज़ को ये सब्सटेंस को सूंघती है, ऑल्फेक्शन को, ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स को रिसीव करती है, टेक्सटाइल जो है उसको रिसीव करती है। एंड इन दोनों फंक्शन के साथ साथ दिस टंग इज ऑल्सो ए ऑडिटरी ऑर्गन, इट हेल्प्स इन ऑडिशन। ये भी आपकी टंग भी आपके ऑडिशन में हेल्प करती है। ये साउंड वाइब्रेशन को पिक करती है एंड इट ट्रांसफर टू द साउंड वाइब्रेशन टू लोअर जॉ बोन्स। ठीक है, तो ये टंग जो है साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करने के बाद उस एनर्जी को, जो भी वाइब्रेशन की एनर्जी है, उसको लोअर जॉ बोन्स को ट्रांसफर कर देती है। फिर आपको पता ही है कि स्नेक में फिर लोअर जॉ बोन से वो आपका आर्टिकुलेट बोन के पास जाएगा, आर्टिकुलेट बोन उसको आपका क्वाड्रेट बोन को ट्रांसफर करेगी एंड देन क्वाड्रेट बोन ट्रांसफर टू द कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला जो है, जो कि इसका स्टेपिस है, ठीक है, कॉल्यूमेला इनर ईयर को ट्रांसफर कर देगा, इनर ईयर के पेरीलिम्फ को ट्रांसफर कर देगा और इस तरीके से आपका जो भी हियरिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन में लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्नेक का आपका कंप्लीट ऑडिटरी पाथ है। ठीक, इस तरीके से कॉल्यूमेला ऑरिस फेनेस्ट्रा ओवैलिस एक बोन है, ठीक है, जो कि पेरीलिम्फ में ही है। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली इनर ईयर है। ठीक, इनर ईयर को कॉल्यूमेला ऑरिस ने आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए कि पेरीलिम्फ ऑफ इनर ईयर को जो है वाइब्रेशन ट्रांसफर कर देगा। तो होप सो आप बात को, पूरी प्रोसीजर को समझ पाए होंगे। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल वीडियो फॉर द हियरिंग और ऑडिटरी ऑर्गन इन स्नेक्स। तो आपने देखा कि रेप्टाइला में कैसे आपका ऑडिटरी ऑर्गन है वो कैसे डेवलप हुआ है, मीन्स हम वो कैसे आपका इवोल्यूट होकर के ह्यूमन में चेंज कन्वर्ट हुआ है, कैसे जो भी हमारे आज के मॉडर्न मैमल्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो लोअर जॉ में केवल एक बोन बची है, जबकि इससे प्रीवियस रेप्टाइला में आपके जॉ में कई सारी बोन्स थी जो कि ऑडिशन में हेल्प करती है, बट आपके मैमल में कोई भी बोन ऑडिशन में हेल्प नहीं करती है। तो इस तरीके से आपने क्वाड्रेट बोन इन सब का फंक्शन देखा। तो होप सो आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिटिंग मैकेनिज्म के साथ।